और धुरेंद्र मांगीलाल जी जो कर रहे हैं वो क्या कभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? देशतापूर्ण का राजनीति क्यों करते हो? हमारी सुनवाई नहीं होती है, वो हमको सुनते नहीं है। और ये भी कहा कि अब सभापति जी की भी बात लोग नहीं सुनते हैं। वो कह रहे हैं भाई करोड़ों का नुकसान कर दिया, मेरी राजनीति खत्म कर दी। तो क्या पार्टी के अंदर भी इस प्रकार की कोई आप कहीं शिकायत कुछ करेंगे या कुछ ये विषय उठाएंगे कि भाई हमारे खिलाफ इस तरह से अगर बोला गया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, न विधायक महोदय ने ऊपर दबाव है। जनता आरोप भी लगाती है और जनता का आरोप का समाधान करना मेरा काम है। 2 मकान के लिए आपने 50 लाख रुपए की नाली वहाँ खर्च कर दी। वही नाली अगर वार्ड में जहाँ समस्या आ रही है वहाँ बनवाते हैं आप। ठीक है, पद मिलने से बड़ा हो जाता है, लेकिन बड़ा पद मिलने से बड़ा नहीं है। माननीय नाला नहीं बन पा रहा है क्योंकि वहाँ राजनीति के बड़े धुरंधर नेता रहते हैं। अमूमन राजनीति में देखा जाता है कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है, मगर राजसमंद में कल कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें कांग्रेस के ही एक पार्षद अपने सभापति के लिए अनेक आरोपों की बौछार करते दिखाई दिए। मामला जेके मोड़ रोड पर जल भराव का था। इस बीच पार्षद मांगीलाल टांक सभापति अशोक टांक के लिए कहते दिखाई दिए कि उनको हमने पहले भी कहा मगर उन्होंने समस्या का ध्यान नहीं दिया, उनकी सुनी नहीं जा रही और वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी आरोपों के बाद अभी हमारे साथ स्वयं सभापति अशोक टांक है। सबसे पहले तो जो कल आप पर आरोप लगे, जो वहाँ पानी भरा है उस पर बात करेंगे, मगर जो आरोप लगे हैं उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके ही पार्षद ने लगाए? आरोप क्या, मैं नगर परिषद सभापति हूँ। जनता आरोप भी लगाती है और जनता का आरोप का समाधान करना मेरा काम है। मैंने प्रयास भी किए हैं समाधान के और कर भी रहा हूँ। जनता जानती है कि उस रोड की, आपने भी उस समय वीडियो डाला था कि उस रोड की क्या हालत थी, ट्रैक्टर गिरा था, खड्डे ऐसे हो रहे थे। तो मैंने उन पैसों को वार्डों में न लगाकर मैंने मेन रोड का समाधान के लिए प्रयास किया। उस समय माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, उस समय 10 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा हुई थी रोड सौंदर्यीकरण के लिए। तो उस रोड को मैंने जेके सर्कल से पानी की टंकी तक रोड निर्माण के लिए स्वीकृत राशि, उसमें उस राशि को स्वीकृत कराया। उसके बाद सोमनाथ चौराहे से लगा के टीवीएस चौराहे तक रोड की हालत गंभीर थी, तो उस रोड को भी उसी बजट घोषणा में उस रोड को कराया स्वीकृत कराने के बाद आप खुद उस समस्या से वाकिफ हो। वहाँ रोज़ एक्सीडेंट हो रहे थे, 1.5 फीट 1 फीट के गड्ढे हो रहे थे। तो गड्ढे हम उसका गड्ढों का भी समाधान कर रहे थे, लेकिन वो रोड पूरी उखड़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में। सौंदर्यीकरण के लिए नई रोड बनाई। तो उस समय मांगीलाल जी टांक साहब पार्षद महोदय थे वहाँ, एक साइड दीपक जी शर्मा पार्षद महोदय हैं, दोनों वहाँ मौजूद थे उस समय। अब राजनीतिकरण ये हो रहा है कि मांगीलाल जी भाई साहब कह रहे हैं कि भाई कि रोड के समय नाला क्रॉस नहीं किया। नाला आप जब आपके वार्ड की नाली का टेंडर है तो आपको समाधान के लिए उस समय आप खुद ठेकेदार है, समय दे के आपने कहा मैं कलवर्ट बॉक्स डाल रहा हूँ लाके। रोड जब बन रही थी तो उस समय आप द्वारा क्यों नहीं डलवाए गए? और समाधान जब नाली के ऊपर बेसमेंट वो कह रहे हैं भाई करोड़ों का नुकसान कर दिया, मेरी राजनीति खत्म कर दी। तो मेरे पास सब आंकड़ा है, हर वार्ड वाइज उनकी समस्या का समाधान, मतलब क्या क्या उनके वार्ड में विकास कार्य हुए हैं अब तक। हाँ, जिस समय माननीय गहलोत साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय काम का अलग लेवल था और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज का कार्य का लेवल अलग है। उस समय जो राशि स्वीकृत थी बहुत सारे काम किए हैं उनके वार्ड में। अब वो जैसे ही आरोप तो लगाते हैं, वो चाहते हैं कि हर समय एक जैसा हो, वो कभी नहीं हो सकता। नगर परिषद की क्या स्थिति है, मतलब आय की इनकम क्या है या आय पैसा है कि नहीं है, वो उनको मालूम नहीं है। उनको तो सिर्फ विकास कार्य कराने हैं। उनके यहाँ दोइंदा में एक नाला बनाया उन्होंने, नाली कुमाऊं समाज के नोहरे से लगा के अपने 4 लाइन तक, जिसमें सिर्फ 2 मकान हैं। 2 मकान के लिए आपने 50 लाख रुपए की नाली वहाँ खर्च कर दी। वही नाली अगर वार्ड में जहाँ समस्या आ रही है वहाँ बनवाते हैं आप, तो उसका समाधान ऑटोमेटिक हो जाता। आपके कहने का मतलब उनके वार्ड में वो जो नाला बना हुआ है वो पहले वहाँ बनाना था। जब जहाँ एक भी मकान नहीं है वहाँ नाले का पैसा लगा रहे हैं तो वो वेस्टेज जा रहा है पैसा। वो पैसा वार्ड में लगाते हैं। नाकोड़ा नगर में पब्लिक परेशान हो रही है, भवानी नगर में पब्लिक परेशान हो रही है, मेन रोड पे ये जो पब्लिक परेशानी है, वो जोन का काम था 50 लाख रुपए का, उसमें से 25-30 लाख रुपए का उन्होंने नाला वेस्टेज नाला बनवाया। वो नाला अगर जनहित के लिए जनता के काम आता वहाँ बनाते। ये जो पूरा विवाद हो रहा है इसमें मेन जो बात है उस मुद्दे की तरफ जाएंगे, मगर मुख्य तौर पे उनका जो कहना था कि भाई सभापति जी को हमने कई बार बोला हमारी सुनवाई नहीं होती है, वो हमको सुनते नहीं है। और ये भी कहा कि अब सभापति जी की भी बात लोग नहीं सुनते हैं।
किसी की वो जो आरोप मांगीलाल जी भाई साहब जो आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, वो सभी आरोप निराधार है। क्योंकि आदमी जब मानसिक संतुलन खो बैठता है तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं हमारे वो आदरणीय हैं और बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे। मैं छोटा हूँ तो छोटा ही रहूँगा। ठीक है, पद मिलने से बड़ा हो जाता है, लेकिन बड़ा पद मिलने से बड़ा नहीं है। माननीय सम्मानीय है, वो मेरे लिए सम्मानीय रहेंगे। ठीक है, उन्होंने जो आरोप लगाए वो सब निराधार है। पब्लिक देख रही है एक रोड किसने बनाई, क्या किया, और वहाँ का नाला क्रॉस क्यों नहीं हो सका, वो भी सब आम जनता जानती है। वहाँ के निवासी जानते हैं कि कौन कौन उसमें राजनीतिक दबाव के कारण वो नाला नहीं बन पा रहा है। क्योंकि वहाँ राजनीति के बड़े धुरंधर नेता रहते हैं, और धुरंधर मांगीलाल जी भी जानते हैं कौन धुरंधर है, कौन नहीं है, काम क्यों नहीं हो रहा है। मैं नाम नहीं जाहिर करना चाहता हूँ सभी के, लेकिन आम जनता वहाँ जो निवासरत है, मोहल्लेवासी, वो भी जानते हैं कि ये रोड क्रॉस क्यों नहीं हो पा रहा है। नाला राजनीतिक दबाव के कारण नहीं हो पा रहा है। आप आज हमने 20 लाख रुपए का टेंडर कर रखा है रोड क्रॉस का, लेकिन उसको क्रॉस होने ही नहीं दे रहे हैं राजनीतिक दबाव के कारण। कौन लोग नहीं होने दे रहे? कौन, वो सब आम जनता जानती है कौन नहीं हो रहे दे रहे। जिसके गली से जो 30 फीट रास्ता छुटा हुआ है, उस रास्ते में कलवर्ट बॉक्स डालने, आज रात को मैंने 12:30 बजे मैं वहाँ मौके पे मौजूद था, और मौके पे मौजूद रह के एक जगह हमने वहाँ रोड क्रॉस का नाकोड़ा नगर से जो पानी निकल रहा है उसको क्रॉस का कार्य चालू किया, और रात को वो कंप्लीट हो गया सुबह 5:30 बजे तक। अब वो जो समस्या है उसका क्या समाधान होगा? क्योंकि पानी, बरसात 4 दिन पहले हुई, 2 दिन 3 दिन तक पानी भरा रहा, तो बरसात के इस समय में अब तो आपने यात्रा भी कर ली है, अच्छी बरसात की कामना कर दी, अब बरसात आएगी और इस तरह से पानी भरा रहेगा तो और भी ज़्यादा समस्या रहेगी। तो इसका समाधान क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। पानी ज़्यादा हुआ तो शहर में बहुत सारी जगह जो डाउन एरिया है वहाँ पानी भरा है। जैसे सनवाड़ स्थित शिव कॉलोनी हो गई, महावीर नगर है, अपने गुडली क्षेत्र है। हम प्रयास, नगर परिषद की टीमें लगी हुई है, और सभी प्रयास आयुक्त साहब में सब मौके पे जाकर सभी प्रयास कर रहे हैं, और जगह जगह मतलब जहाँ जो समाधान हो रहा है उस समाधान को हाथों हाथ निस्तारण कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है इसमें कि आपने कहा कि राजनीतिक दबाव है। अब दोनों तरफ से अगर आप इशारे कर रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, मगर इस बीच राजसमंद विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी से, वो स्वयं मौके पर जाकर आई। आप कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं जिला मुख्यालय के, आप स्वयं मौके पर जाकर आए। दोनों ही लोग ये कह रहे हैं कि इसका समाधान होना चाहिए। तो अब कोई राजनीतिक दबाव आपको नहीं लगता कि इसको हटा के हम समाधान की तरफ नहीं, कोई ऐसा कोई राजनीतिक मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, न विधायक महोदय ने ऊपर दबाव है। हमने साझा मिलकर प्रयास भी किए हैं। आयुक्त साहब भी मौके पे गए, रात को हम 12:30 बजे तक वहीं था मैं, और रात को भी हमने प्रयास करके एक जो समस्या थी वह पानी की, उसकी निकासी कर दी है। और राजनीतिक दबाव अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि मांगीलाल जी जो कर रहे हैं वो क्या कभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। क्योंकि जनता के हित के लिए जो काम करेगा वही नेता है। आप कई वर्षों सीनियर नेता है, मेरे से ज़्यादा उनको अनुभव हो सकता है, लेकिन वो जो ऐसी बात मीडिया के सामने आके कर रहे हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए। ये तो आज मैं सभापति हूँ, कल वो सभापति बनेंगे, लेकिन समाधान ये है कि भाई आप उसका निराकरण करो। कागज लेटर चलाने से कुछ नहीं होगा। आप जब रोड बन रही थी, आप खुद खड़े रह के रोड बनवा रहे हो, फिर आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि यहाँ क्रॉस होना चाहिए था। उस समय क्या हुआ? क्रॉस उस समय बनना चाहिए। अब वो आरोप लगा रहे हैं भाई मैंने अपने अशोकनगर में रोड बनवा दी। अशोकनगर में रोड जो बनी उसके पेटी माधवलाल जी जाट जो हैं वो ठेकेदार थे, उसके सब पेटी कॉन्ट्रैक्ट के ठेकेदार मांगीलाल जी टांक स्वयं हैं। अच्छा, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो रोड नहीं बना पाए। उन्होंने उस रोड को वहाँ शिफ्ट कराया अपने तालेड़ी कबल तलेगी जो शमशान बने हुए धोइंदा रोड पे, वहाँ उस रोड को शिफ्ट करा के अभी वहाँ नई वर्तमान में हमने नई रोड बनवाई है वही। उसके बाद नगर परिषद जोन में टेंडर था, अशोक नगर वासियों की समस्या थी तो उसके समाधान के लिए वहाँ भी रोड बनाई अशोक नगर में। मांगीलाल जी नहीं बना पाए, विफल हो गए, तो उसमें मेरी क्या, और खुद स्वयं का वार्ड है। आज वो बता रहे हैं कि मैंने भवानी नगर में रोड नहीं बनाई। अरे आप पार्षद महोदय हो, आपके वार्ड में विकास कार्य हो रहा था, आपको बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना चाहिए, आप उसका ही विरोध कर रहे हो। माननीय विधायक महोदय भी वहाँ पधारे थे, मैं भी गया। वहाँ शिव मंदिर है, शिव मंदिर के पास एक सामुदायिक भवन बना। सामुदायिक भवन बना तो उनके वार्ड में अगर सामुदायिक भवन बन रहा है तो उनको खुशी से उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। रोड बन रही है तो बढ़ चढ़कर काम कोई भी करावे, लेकिन आप भाई अपन जनप्रतिनिधि हैं वार्ड में, तो उस वार्ड का लाभ अपने को मिल रहा है, आप खड़े रहो वहाँ। तो और वो विरोध कर रहे हैं कि एक कार्यकर्ता के कहने से रोड बना दी। अरे कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता आम जनता का, सबसे बड़ी कार्यकर्ता आम जनता है जिन्होंने अपने को चुना है।
तो आप वो क्यों मतलब देशतापूर्ण का राजनीति क्यों करते हो? जनता ने चुनने के बाद आप सभी वार्ड के मतलब सभी आपके मतदाता है, उसमें मतलब कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। काम होता रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये भी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि कैमरे पर जिस तरह से बात आई है, अब आप दोनों ही एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या पार्टी के अंदर भी इस प्रकार की कोई आप कहीं शिकायत कुछ करेंगे या कुछ ये विषय उठाएंगे कि भाई हमारे खिलाफ इस तरह से अगर बोला गया तो? विषय उठाऊंगा। मैंने माननीय हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हरि सिंह जी राठौड़ साहब, अपने कार्यकारी जिलाध्यक्ष महोदय आदित्य प्रताप सिंह जी, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी नारायण सिंह जी पाटिल, तीनों को मैंने सूचना दी। मैंने कहा इस तरफ से ये मीडिया में बोल रहे हैं, मेरे उपसभापति महोदय चुनीलाल जी पंचोली, उनको भी सूचना दी। तो उन्होंने कहा अपन बैठ के बात करेंगे, मांगीलाल जी गलत बोल रहे हैं। क्योंकि देखो, सरकार जब होती है, विकास कार्य अलग होते हैं। आज नगर परिषद की आय की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, उस अनुरूप काम करेंगे। अभी हमने 45 वार्ड में 10-10 लाख रुपए के काम टेंडर लगाए हैं, उससे हमने काम कराए। भाई आपके समस्या ज़्यादा थी तो उस समय उस पैसे से वहाँ काम कराते का आप? ये कुल मिला के ये जो पूरा विषय निकल कर आ रहा है, अब उसमें कल जो हुआ उसके बाद आज जिस प्रकार का पूरा का पूरा अब सभापति स्वयं इस पूरे विषय को लेकर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये जो सड़क का निर्माण हुआ तब उसकी देखरेख स्वयं पार्षद मांगीलाल टांक कर रहे थे, एक नाले का भी जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं। मगर इस बीच में कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है उसको लेकर पार्टी के अंदर खाने भी चर्चा हो रही है। इस तरह की बातों को मीडिया पर कहना या मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के आरोप लगाना, वो एक विषय पार्टी के मुखियाओं तक भी पहुंचाया गया है। अब इस पूरे प्रकरण में लेकर क्या कुछ होता है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है और ये विवाद कहाँ जाकर रुकता है, कहाँ जाकर थमता है, इसके बीच में वो पानी भरना कब बंद होता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।